अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारे पास डीएलएफ की लैब नंबर 4 और इसमें हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एडर्स। और एडर्स में हम पहले देखेंगे हाफ एडर क्या होता है, फिर हाफ एडर के बाद हम देखेंगे फुल एडर क्या होता है, और देन आपके पास एक होम टास्क है जो 4 बिट पैरेलल एडर आपने डिज़ाइन करना है ऑन प्रोटीज। ठीक है, तो लैब टास्क हमारे पास लैब जो है हमारे पास हाफ एडर और फुल एडर की है। तो देख लेते हैं कि हाफ एडर क्या होता है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि डेप्थ में जाऊंगा तो फिर वो थ्योरी में हम निकल जाएंगे, तो हम ज़्यादा थ्योरी कवर नहीं करेंगे। जितनी हो सकेगी ऊपर ऊपर से मैं आपको थ्योरी बता दूंगा। बाकी थ्योरी की डिटेल मैं उम्मीद करता हूँ कि थ्योरी की केस कोर्स टॉपिक में जब आप पढ़ेंगे ये हाफ एडर तो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हाफ एडर क्या है? हाफ एडर कह रहे हैं एक ये सर्किट है कि जिसमें दो इनपुट्स आते हैं, यानी 2 बिट्स का इनपुट है, इसके पास 2 बिट हैं इसमें, ए और बी जिसको नेम दिया हुआ है। ठीक है, अब ये 2 बिट्स अगर ऐड होती हैं तो मेरे पास दो पॉसिबल आउटपुट्स हो सकते हैं। ठीक है, आउटपुट में या तो मेरे पास सम तो हमेशा ही जनरेट होता है। ठीक है, दो आउटपुट्स हैं इसमें। सम तो जिसमें ऑलवेज जनरेट होगा, 2 बिट को ऐड कर रहा हूँ तो डेफिनेटली सम तो है। लेकिन एक और आउटपुट हमारे पास है जिसको हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, वो है कैरी। ठीक है, 2 बिट के ऐड होने के बाद ये भी पॉसिबल है कि आउटपुट पे मेरे पास कैरी भी जनरेट हो जाए। ठीक है, और इसको नाम दिया हुआ है कैरी आउट। इसको अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक आपके लिए ट्रुथ टेबल बना के ये बात समझा देता हूँ कि इससे मेरे पास दो बिट्स जो हैं तो इन दो बिट्स में आ रहा है मेरे पास पहली बिट पे 0। ठीक है, और दूसरे बिट पे या मैं इसको पूरा लेबल कर लेता हूँ ए बी। ठीक है, और ये मेरा आ गया सम और ये आ गया मेरा कैरी। ठीक है, ए में मेरे पास 0 आ रहा है, बी में भी मेरे पास 0 आ रहा है। दोनों 0 0 को ऐड करूंगा तो सम मेरा क्या होगा? अंडरस्टूड सी बात है कि सम मेरा 0 ही होगा और कैरी भी कोई जनरेट नहीं होगी। यानी दो 0 0 वाली बिट्स को अगर मैं ऐड करता हूँ तो सम विल बी 0 एंड कैरी तो सब केस में कुछ बनती ही नहीं है। फिर अगर मैं इस पे 2 बिट्स हैं, 2 बिट का सेकंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन अप्लाई करूँ तो सेकंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होता है? मेरे पास 0 इसको रहने देता हूँ, इस वाली बिट को चेंज करके कर देता हूँ 1। अब अगर मैं इन दो बिट्स को ऐड करता हूँ 0 और 1, तो एक बिट 0 है, एक बिट 1 है, दोनों को ऐड करूंगा तो रिजल्ट विल बी 1। तो इस केस में मेरे पास रिजल्ट आ गया 1। ठीक, लेकिन इस केस में भी मेरे पास कोई कैरी जनरेट नहीं हुई। तीसरा केस क्या हो सकता है कि इस वाले बिट को 1 कर दूं और इस वाले बिट को 0। अब ए में 1 है, बी में 0 है, अभी भी स्टिल एक 1 है, एक 0 है, तो मेरा आउटपुट रिमेन सेम। सम में तो 1 आ जाएगा लेकिन कैरी रहेगी 0। ठीक है, तीसरा पॉसिबल केस क्या हो सकता है कि मैं ए में भी 1 कर दूं और बी में भी 1 कर दूं। तो 1 और 1 कितने होते हैं? 1 और 1 होते हैं 2। और 2 को बाइनरी में कैसे डिनोट किया जाता है? 1 0 से। और 1 0 का मतलब है कि यहाँ पे 1 तो मैं सम में लिखूंगा लेकिन 0 वाला पार्ट जो है क्या होगा? 1 और 1 कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 1 और 1 में मैं 1 वाला पार्ट तो इधर लिख दूंगा, 0 से ये जो 0 है मैं नहीं लिख रहा। और इसमें क्या होगा कि मेरे पास अगर मैं देखूं सबमिशन जब भी मैं कर रहा होता हूँ, क्वेश्चन है यहाँ पर नहीं, तो जब भी मैं सबमिशन कर रहा होता हूँ, ठीक है, यानी अगर मैं आपको यहाँ पे किसी रैंडम नंबर की सबमिशन बताऊँ, से मैंने यहाँ पे किया 5 और नीचे इसमें ऐड कर रहा हूँ 6। 5 और 6 नहीं करते, हम कर लेते हैं 5 और 7। तो आपको पता है इसका रिजल्ट बनता है 12। तो 12 जब मैं लिख रहा होता हूँ तो 12 ऐसे होता है कि इनको इस तरह कर लेता हूँ। 12 इस तरीके से लिखा जाता है कि 1 इस तरफ चला जाता है और 2 यहाँ लिखा जाता है।
ठीक है, थोड़ा सा स्पेस। तो ये 12 किस तरीके से बनता है कि 2 नीचे रह जाता है और यहाँ से 1 जो है कैरी में चला जाता है, और जो भी से इधर मौजूद था, अगर इधर 1 मौजूद था और इधर भी 1 मौजूद है, तो इसका क्या बनेगा, एडिशन समझा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक, कि ये जो 1 है यहाँ पर हमारे पास कैरी चला गया, यहाँ पे कुछ नहीं था से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो मैं यहाँ पे दूसरा कलर यूज करके, होता क्या था, 5 + 7 करता था, तो यहाँ पे आ जाता था 12 का 2, ठीक है। 1 यहाँ पे कैरी चला जाता है और फिर इसमें जो भी टर्म हो उसमें ऐड होगा और यहाँ पे बन जाएगा 22। इसी तरह करते थे हम, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब मैं 1 और 1 को ऐड कर रहा हूँ, ये बन रहा है इक्विवेलेंट टू 2, लेकिन बाइनरी में 2 नहीं होता, बाइनरी में 2 को लिखना होता है तो वो लिखा जाता है 1 एंड 0। बाइनरी में जब 2 को लिखना होता है तो वो लिखा जाता है 1 एंड 0। तो इसका मतलब ये है कि सबमिशन में रह जाएगा मेरे पास 0 और 1 जो है मेरा कहाँ चला जाएगा, कैरी में चला जाएगा। सबमिशन में क्या रह जाएगा मेरे पास, 0, और 1 कहाँ चला जाएगा मेरे पास, कैरी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये है मेरे पास बेसिक हाफ एडर का ट्रुथ टेबल, यानी अगर 2 बिट्स को मैं ऐड करता हूँ तो डेफिनेटली जब भी एक भी 1 आता है तो मेरा सम जनरेट हो रहा है, और जब दोनों 1 आते हैं तो कैरी जनरेट हो रही है, ठीक है। ये मैंने इस पे ऑब्जर्व करके कंक्लूड किया। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे ये पूछूं कि आप ज़रा इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें, ठीक है, किस पैटर्न को ऑब्जर्व करें, ये जो पैटर्न आया है इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें और बताएं मुझे क्या ये बिहेवियर देखा भाला है, या चलें इस कैरी वाले पैटर्न को देखें और ऑब्जर्व करके मुझे बताएं क्या ये पैटर्न देखा भाला है, यानी बोथ 0 पे 0, 0 1 पे भी 0, 1 0 पे भी 0 और सिर्फ डबल 1 पे 1 आ रहा है, तो ये बिहेवियर कहीं देखा भाला है। जी, एक मेरे पास आंसर आया है कि ये जोर गेट और एंड गेट का आउटपुट है, ठीक है, और बिल्कुल सही बात है, ये जोर गेट और एंड गेट का आउटपुट ही है। कैरी के कॉलम में बेसिकली जो आउटपुट्स मौजूद हैं, अगर उसको मैं इस इनपुट वैल्यू से कंपेयर करता हूँ तो आप देखें कि 0 0 पे 0, 0 1 पे भी 0, 1 0 पे भी 0 और सिर्फ डबल 1 पे 1, तो ये बिहेवियर तो एंड गेट का होता है। तो इससे मैंने ये कंक्लूड कर लिया यहाँ पर कि भाई ये जो कैरी वाली लॉजिक है इसको तो मैं सिंपली किससे बना सकता हूँ, एंड गेट से बना सकता हूँ। ये मेरे पास आ गया एंड गेट, ठीक है। और फिर क्या बचा मेरे पास, सम को अगर मैंने कंपेयर किया तो ये बन रहा है 0 1 1 0। तो यहाँ पे भी मैंने इसको देखते हुए पैटर्न को बिल्कुल बेसिक गेट से एक से मिलाना चाहा तो मुझे पता लगा ये किससे मिलता है, ये मिल जाता है जोर से, ठीक है। ये सिर्फ मैं भी आपको पैटर्न की बेस पे रिकॉग्नाइज करना बता रहा हूँ, लेकिन इसको सॉल्व करने का पूरा तरीका होता है। लेकिन 2 बिट का है तो मैं डायरेक्टली इससे जो है कंक्लूड कर सकता हूँ, तो मैंने आपको बता दिया, वरना इसको सॉल्व करने का एक प्रॉपर तरीका है, ठीक है, जिससे आप कहते हैं आपकी बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, और बूलियन एक्सप्रेशन आप सॉल्व करते हैं, आई एम नॉट श्योर कि थ्योरी में वो टॉपिक आ गया है या नहीं, जिसपे हम SOPs कहते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगा, डिटेल टॉपिक है, बस ये बता दिया कि इसको आप देख के ही बता सकते हैं ये जोर गेट और एंड गेट का बिहेवियर इसमें आ रहा है। तो मैं अगर इस सर्किट को ड्रॉ करना चाहूँ तो कैरी की लॉजिक अगर मुझे बनानी हो तो मैं सिंपली एक एंड गेट यूज़ कर लूँगा, और अगर मुझे सम की एक लॉजिक बनानी हो तो मैं सिंपली एक जोर गेट यूज़ कर लूँगा, और यही मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो इस ब्लॉक डायग्राम के नीचे अगर हमने बनाया हुआ है तो ये बना हुआ है, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम के नीचे इसकी इंटरनल रनिंग IC की कि लॉजिक डायग्राम क्या है, तो ये देखें कह रहे हैं ए और बी को अगर मैं एंड कर देता हूँ तो मेरे पास कैरी आ जाएगा, और जाहिर सी बात है कैरी की इक्वेशन क्या है, A डॉट बी है। कैरी की भी एक बूलियन इक्वेशन है और वो सिंपली क्या है, A डॉट बी, क्योंकि एंड गेट है। और अगर इसकी बात की जाए सम की, तो सम में देखें जोर होकर आ रहा है, जोर गेट का सिंपल है ये, और इसमें क्या हो रहा है, सिंपली ए और बी का जोर हो जाता है, ए जोर बी इस तरीके से लिखा जाता है, प्लस और इन सर्कल हुआ होता है, ये सिंबल है, लेकिन एक्चुअली जोर एक कहना चाहिए कि ये बूलियन
एक्सप्रेशन की बेस पे आता है, फंडामेंटल गेट नहीं है, और उसकी इक्वेशन होती है ये ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, एंड गेट्स वगैरह फंडामेंटल नहीं, लेकिन जोर गेट एक ड्राइव गेट है जिसकी एक बूलियन एक्सप्रेशन मौजूद है जो बेसिकली एंड और नॉट से मिलकर ही बनी है। ए का एंड हो रहा है बी बार के साथ, और ए बार का एंड हो रहा है बी के साथ, और फिर इन दोनों का जो रिजल्ट्स हैं उनका आपस में हो रहा है और। तो इसमें तीनों एंड और नॉट लगे हुए हैं, तो जोर एक क्या है, ड्राइव गेट आप कह सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल गेट एंड और नॉट ही है, और जोर गेट उससे एक ड्राइव गेट है। तो ये है हाफ एडर, ये हमें इम्प्लीमेंट करना है ऑन ट्रेनर। ठीक है, ऑन ट्रेनर करना है, लेकिन ट्रेनर फिलहाल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम क्लोजेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ जाएंगे और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इस टेबल को फिल करते हैं। ठीक है, यही टेबल है, कैरी इधर लिख दिया है, सम इधर लिख दिया है, मुझे इस टेबल को फिल करना है, लेकिन उससे पहले मुझे सर्किट को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सर्किट डिज़ाइन करना पड़ेगा, ड्रॉ नहीं कहना चाहिए, मैं डिज़ाइन कर। तो इसके लिए हम वहीं चलते हैं, टिंकर कैड हमारे पास है। और इस मरतबा मैं करना क्या चाहूँगा कि लास्ट टाइम जो हमने एक लैब की थी उसको रीयूज़ करता हूँ। तो रीयूज़ करने के लिए मैं ओरिजिनल को रिटेन रखना चाहता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और कर देता हूँ डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट से होपफुली मेरे पास यही सर्किट जो है रिटेन भी रहेगा और एक डुप्लीकेट होकर ओपन हो जाएगा। फिर मैं उसमें मॉडिफिकेशन कर लूँगा, ओरिजिनल मेरा सेफ रहेगा। डोंट नो व्हाई बट टिंकर कैट की साइट काफ़ी लोड लेती है। तो आई हैव एम्पल MBs ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, लेकिन फिर भी ये थोड़ा स्लो है। चलिए, जब तक कि ये लोड हो रहा है हम इसको बैकग्राउंड में कर देते हैं और हम इतने लैब पे आगे देख लेते हैं हमारे पास क्या। ठीक है, तो ये तो हाफ एडर की बात हो गई। फिर हाफ एडर के बाद जो है हमारे पास सेकंड होता है एक फुल एडर। ठीक है, फुल एडर क्या होता है, फुल एडर में अगर आप देखें तो हमारे पास एक एडिशनल इनपुट है। ठीक है, एडिशनल इनपुट क्या कर रहा है कि ए और बी तो हैं ही हैं, लेकिन हो सकता है कि एक कोई कैरी इन बीस स्टेज पर आ जाए, और आउटपुट में स्टिल वही है, सम जनरेट होगा और कैरी आउट जनरेट हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। चलें, मैं इसकी डिटेल बाद में बताता हूँ वरना फिर मिक्स हो जाएगा। तो हमारा सर्किट ओपन हो चुका है, हम उसकी तरफ चलते हैं और इस सर्किट में से जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं उसे हम रखते हैं, और जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं हैं हम उसे ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो जो ये है मैंने बनाया तो ये रीयूजिबिलिटी के लिए था, लेकिन ये कुछ ओवरली कॉम्प्लेक्स सा फील हो रहा है यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये पोर्शन जो है पूरा, सॉरी, ये तो इसका ब्रेड बोर्ड, ये मैं पूरा ही चाह रहा हूँ कि इस सिरे से ही डिलीट कर दूँ। ठीक है, ब्रेड बोर्ड डिलीट कर दिया, आईसीज भी मैं इनको फ़िलहाल कर देता हूँ डिलीट, डिलीट, और डिलीट। ठीक है, बेसिक ट्रेनर बोर्ड हमारे पास बना हुआ है। अब हमारे पास है 3 इनपुट्स तक की इसमें गुंजाइश है, लेकिन आउटपुट सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो आउटपुट में एक और बढ़ा देता हूँ, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या थी, 100 ओम ही है, तो इसको भी मैं 100 ओम की एक रेजिस्टेंस लगाता हूँ यहाँ से, और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा रोटेट। सॉरी, ये तो अनडू का बटन था, रोटेट का दूसरा बटन था। यहाँ से हम इसे करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, सेलेक्ट करते हैं 100 ओम्स और फिर कर लेते हैं इसे रोटेट। ठीक है, 2 LEDs मैंने यूज़ कर ली, और ये आ गया हमारे पास LED को मैं से कोई भी कलर दे सकता हूँ, मैं ग्रीन दे देता हूँ। एक LED पे मैं अपना सम शो करा लूँगा और दूसरी LED पे मैं अपने कैरी को शो करा लूँगा।
ठीक है जी, ये मेरा बेसिक जो सर्किट रेडी हो गया, जिसपे मेरे पास स्विचेस और एलईडीज और सप्लाई ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब क्या करना है कि मुझे हाफ एडर का सर्किट बनाना है, और हाफ एडर के सर्किट के लिए मुझे एक एंड गेट की आईसी चाहिए और एक मुझे जोर गेट की आईसी चाहिए। ठीक है, तो क्या करता हूँ, मैं एक एंड गेट की आईसी ले लेता हूँ और एक जोर गेट की आईसी ले लेता हूँ। अच्छा, एंड गेट है, जोर गेट है और उसके बाद ठीक है, तो यहीं से बेसिक सर्च में से आके मैं एंड टाइप कर दूँ या 7408 टाइप कर दूँ, तो मुझे एंड गेट की आईसी मिल जाएगी। तो ये मैंने एंड गेट की आईसी यहाँ से पिक की और यहाँ बोर्ड पे आके करी प्लेस, और अभी ये सही प्लेस नहीं है, इसको करता हूँ रोटेट, और रोटेट ऐसे करनी है कि यूँ आ जाए। ठीक है, नीचे वाली बॉटम वाली साइड जो है मेरी, जो है वीसीसी ग्राउंड से, सॉरी, पिन नंबर 1 है, और इसी के लिहाज से मैं वीसीसी ग्राउंड सप्लाई करूँगा। ठीक है, जितना क्लोज हो सकता था मैंने इसे क्लोज लगा दिया, थोड़ा सा गैप भी रख लिया ताकि पावर से थोड़ा सा डिस्टेंस रहे। तो सबसे पहले मैं सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ अपनी आईसी को। ठीक है, नॉर्मली जब आप ट्रेनर बोर्ड पे करते हैं तो सप्लाई से कनेक्ट बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि पीछे से सप्लाई ऑफ हो। तो अभी हमारी सिमुलेशन ऑफ है, तो हम ये कह सकते हैं कि मेरी सप्लाई ऑफ है। तो ये मेरी वीसीसी होती है, ये मैंने वीसीसी लाइन से कनेक्ट कर दी। ठीक है, कलर इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए कर दिया रेड। ये मेरी ग्राउंड की, अच्छा, मैं ज़्यादा दूर से करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं इस कंपोनेंट को कर देता हूँ डिलीट, और सिंपली इसको यहाँ से लेकर बस इधर कनेक्ट कर देता हूँ, पूरी लाइन तो सेम है। ये मैंने इधर से इसलिए कनेक्ट कर दी ताकि लाइंस कम से कम ओवरलैप होती दिखाई दें, और ओवरलैप्स ना हो। और ये हो गया मेरा ग्राउंड, तो इसको मैंने कर दिया ब्लैक। हार्डवेयर पे जो है आपका स्विच बिल्कुल ऐसे ही होता है जो स्विच मैंने लगाया है। ठीक है, ऐसे ही आपके स्विच की दो स्टेट्स होती हैं, ऑन एंड ऑफ। ठीक है, आपकी लैब में दो तरह के ट्रेनर बोर्ड हैं, एक में बिल्कुल डिट्टो इसी तरह के स्विच लगे हुए हैं, ये जो मॉडल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और एक थोड़ा सा ओल्ड है, उसमें स्विच आपका थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन स्टिल लॉजिक सेम, इसी तरह अप एंड डाउन वाली बात है। और एलईडीज बिल्कुल इस बोर्ड पे कनेक्टेड होती हैं, जैसे ये जो वायर मैंने ओपन छोड़ी है ना, ये वायर, इसी तरह एलईडी का एक टर्मिनल आपके पास ओपन होता है, ब्रेडबोर्ड में लगा होता है, और आप उस ब्रेडबोर्ड में जाके इसको इस वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। सारे कनेक्शन एलईडी के इंटरनली हुए हुए होते हैं, और स्विच के भी सारे कनेक्शन इंटरनली हुए हुए होते हैं। तो बस जितना ये सर्किट बना हुआ है, ये आपके पास ऑलरेडी बना बनाया होता है ट्रेनर में, और जो हम काम आज करने जा रहे हैं ये हमें करना होता है कि हमें अपनी आईसी कनेक्ट करनी पड़ती है, उसको बोर्ड पर मौजूद सप्लाई से कनेक्ट करना पड़ता है, और फिर हम इनपुट और आउटपुट के साथ लिंक करते जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको एक्चुअल ट्रेनर देखने का भी मौका मिल जाए। लेट्स सी कि डीएलएफ का नंबर कब आता है। तो एंड गेट की आईसी हो गई, मुझे हाफ एडर के लिए क्या चाहिए था, एंड गेट चाहिए था, और फुल एडर के लिए क्या चाहिए था, जोर गेट चाहिए था। तो मैं जोर गेट भी ले आता हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरे पास जोर गेट या 7486 की आईसी। जोर गेट की आईसी को मैं थोड़ा सा इस तरफ प्लेस कर लेता हूँ, रोटेट कर लेता हूँ, और ये मैं आईसी की प्लेसमेंट इस तरह इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे वीसीसी और ग्राउंड जो हैं वो कनेक्ट करना मुझे आसान रहे, और इनपुट और आउटपुट्स भी अगर आप देखें तो इनपुट्स मैंने लेफ़्ट साइड पे दिए हैं ज़्यादातर। तो मैं अपनी आईसी की प्लेसमेंट ऐसे रख रहा हूँ। वैसे आप किसी भी तरीके से रख सकते हैं, आप 01 को ऊपर की तरफ भी ला सकते हैं, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या चलें, आज की लैब में हम यही कर लेते हैं, इसको दूसरे तरीके से रोटेट कर लेते हैं, और इसको हम ऐसे यूज़ कर लेते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से भी, लेकिन फिर मुझे वीसीसी और ग्राउंड सही से कनेक्ट करने पड़ेंगे। इसको भी मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, सीधा रहेगा, वैसे हमें उल्टा उल्टा दिखाई देता है। तो अब मुझे ये सही करना पड़ेगा, ये कनेक्शन गलत हो गया, ये कर देता हूँ मैं डिलीट। ये कनेक्शन भी गलत हो गया, इसको भी कर देता हूँ मैं डिलीट।
ध्यान रहे कि ये वाली लाइन जो है ये VCC है टॉप की, तो इसको मैंने VCC से लिंक कर दिया और इसे कलर कर दिया ग्रीन, सॉरी रेड। और ये वाली ग्राउंड है तो इसको मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया और कलर कर दिया ब्लैक। सिमिलरली ये भी है। अब ये बिल्कुल इनपुट के सामने आ गया है तो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। मैं इसका क्या करूं? अच्छा, इसका काम ये किया जा सकता है कि मैं इनपुट्स को एक साइड पे ले जाऊं। ठीक है, इसको भी हम सही कर लेते हैं। पहले ये जो लाइंस हैं मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ। लाइन सेलेक्ट करके हम कर देते हैं डिलीट फॉर नाउ। ये लाइन कर देते हैं डिलीट और ये लाइन भी कर देते हैं हम इस लाइन को भी कर देते हैं हम डिलीट। ठीक है, और इस लाइन को हम अपने पास रखते हैं और इस वाली लाइन को लेकिन हम लगाते हैं कहाँ पर? तो इस तरीके से तो मैंने कनेक्ट करने से आप लोगों को मना किया, तो ये हमने यहाँ से हटा दी और ये भी हटा दी। ठीक है, 3 स्विचेस लगे हुए, तो इस आईसी को मैं यहाँ से पुल करता हूँ और ऊपर से थोड़ा सा फासला लेकर लगा देता हूँ। एक आईसी मुझे भी और रिक्वायर्ड होगी थोड़ी देर बाद, तो मैं इतना गैप रखता हूँ कि एक आईसी लगा सकूँ। ठीक, होपफुली इसमें एक आईसी आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7, एक ऊपर कर देते हैं या इसको एक नीचे कर देते हैं। ठीक है, ये फिर से गलत हो जाएगा, इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये आ गया यहाँ से VCC। ठीक है, और ये हो गया मेरे पास रेड। ये ग्राउंड भी सही करना पड़ेगा, तो ये आ गया ग्राउंड और ये हो गया ब्लैक। ठीक है, इसी तरह अब इसमें कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है मैं यहाँ से कैसे कनेक्ट करता हूँ? अब देखिए मैं बोर्ड पे बेंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके जो होल्स हैं इससे कनेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, होल्स हैं इससे कनेक्ट नहीं कर रहा, जस्ट बेंड कर रहा हूँ और बेंड करके मैं इसको ले जाना चाह रहा हूँ जो फर्स्ट अवेलेबल मेरे पास सेल है। मैं इधर भी यूज़ कर सकता हूँ, इधर भी कर सकता हूँ, कहीं पे भी कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको यहाँ ले रही हूँ। ठीक है, और इसका कलर था मेरे पास ब्लू। ठीक है, मैंने थोड़ा सा रोटेट करके ये ऊपर की 3 ये जो है ना वायर्स, इनको यूटिलाइज़ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आईसी भी लगानी है मुझे। अगर मैंने यहाँ पे ये लगा दी, आईसी लगा दी और अगर मुझे यहाँ ये कनेक्ट ना करने हुए तो मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो मैं स्विचेस को बिल्कुल एक्सटर्नल रख रहा हूँ अपने बोर्ड से। इसीलिए लास्ट टाइम जो मैंने एक सेपरेट बोर्ड लिया था कि ये इशू ना आए। आईसीज मैंने अलग बोर्ड पे लगाई थी और ये वायर्स मेरी स्ट्रेट थी। लेकिन अब मैं जाहिर सी बात है इसी पे आईसी लगा रहा हूँ और इसी पे मेरे स्विचेस का भी इनपुट है, तो मुझे थोड़ा सा रीएडजस्ट करना पड़ रहा है। तो इसको भी मैं ऐसे ही बेंड कर लेता हूँ यहाँ से और इसको ले जाता हूँ इस दूसरे वाले में। ठीक है, कलर है हमारे पास ये पिंक आई थिंक। ठीक है, ये दूसरा आ गया और इसी तरह ये तीसरे को भी मैं बेंड करके यहाँ से ले जाता हूँ और ये है हमारे पास पर्पल। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो तीनों वायर्स जो है अब हमारे पास इनपुट के लाइन जो है कनेक्टेड है ये ऊपर से। ठीक है, पहली लाइन में पहला इनपुट है, दूसरी लाइन में दूसरा इनपुट है, तीसरी लाइन में तीसरा इनपुट है। और इसी तरीके से मैं चाहूँ तो आउटपुट भी यहाँ से हटाता हूँ, ये लाइन यहाँ से हटा देते हैं और इस लाइन को भी मैं ले जाके कनेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये तो सिर्फ ग्राउंड था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्राउंड यहीं रहना चाहिए। लाइन जो चेंज होगी वो मैं बता देता हूँ। ब्लैक, ये वाली भी ब्लैक है क्योंकि ग्राउंड है। ये लाइंस को मैं ले जाके चाहूँ तो कहीं ना कहीं से लिंक कर लेता हूँ। इसको मैं ले जाके लिंक कर लेता हूँ पहली वाली लाइन से,
ठीक है, पहली से कनेक्टेड हो गई और कुछ भी हो सकता है आउटपुट, तो मैं इसको ग्रीन ही रहने देता हूँ। और फिर इसका भी ऐसे ही यहाँ से ले जाके मैं इसको दूसरी से लेकर, ठीक है, ये आउटपुट है तो ये ग्रीन ही छोड़ देंगे। अब हम अपने सर्किट की तरफ आते हैं। तो सर्किट में वीसीसी ग्राउंड सबको प्रोवाइड करने हैं आईसीज को, तो नीचे वाली को वीसीसी ग्राउंड दे दिया है, इस आईसी को भी ये मैंने ग्राउंड दे दिया। ठीक है, कीप इन माइंड कि ये जो डॉट से डॉट कनेक्ट हुई हुई लाइंस ये कनेक्टेड हैं, और जो डॉट पर नहीं है वो बाईपास है। तो ये ब्लैक वाली लाइन नीचे से जा रही है कह सकते हैं, और ये पर्पल वाली लाइन इसके ऊपर से है। और इसी तरह इसकी वीसीसी की बात करें तो इसकी वीसीसी मैं यहाँ से यहाँ लिंक कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान रहे रेल मैंने वीसीसी वाली ली है, ग्राउंड वाली नहीं ली है। तो ये यहाँ, ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको सप्लाई कनेक्ट कर दी। तो दोनों सर्किट्स को मैंने वीसीसी ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया है। अब मुझे इनपुट्स भी मेरे रेडी हैं, आउटपुट भी मेरे रेडी हैं, सिर्फ मुझे अब इनपुट से आईसी पे इनपुट्स प्रोवाइड करने हैं, और फिर आउटपुट जिस पॉइंट से जनरेट हो रहा है वहाँ से आउटपुट। तो इफ़ यू रिकॉल कि अगर एंड गेट की आईसी की बात की जाए, तो एंड गेट की आईसी की फर्स्ट 2 पिन जो हैं, यानी पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2, ये मेरी इनपुट पिन्स होती हैं, और फिर पिन नंबर 3 मेरी आउटपुट पिन होती है। सही ऐसे ही था, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो मैं पिन नंबर 1 और 2 को यूटिलाइज कर लेता हूँ एज इनपुट। ठीक है, अब इसमें मैं कोई सी भी दो स्विच यूटिलाइज कर सकता हूँ। मैं फ़िलहाल यूटिलाइज कर लेता हूँ पहला वाला ही स्विच। ठीक है, पहला स्विच यहाँ से ले लेते हैं, ये वाली लाइन है, ये मैंने यहाँ से ब्रेक करी और यहाँ ला के लगा दी। तब ये दोनों लाइन शॉर्ट हो गई, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ गया मेरे पास, इनपुट ए। इनपुट ए का कलर भी यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, यहाँ पे ब्लू आ रहा है। और फिर उसके बाद मुझे क्या चाहिए, इनपुट बी चाहिए। तो इनपुट बी के लिए मैंने फिर यहाँ से शॉर्ट किया और इनपुट बी को ले जाके यहाँ लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया मेरे पास इनपुट बी, और ये हो गया पिंक। ठीक है, ए आईसी की एक इनपुट पे पहुंच चुका है, बी आईसी की दूसरे इनपुट पे पहुंच चुका है। अब मुझे सिर्फ जनरेट करना है आउटपुट, और आउटपुट यहाँ से जनरेट हो रहा है। अब मुझे इसको लेके जाना है किसी तरीके से इस एलईडी पे। तो मैं ये तीसरी पिन से पिक करता हूँ और थोड़ा सा यहाँ से बेंड करता हूँ। अच्छा, मैं डॉट पे नहीं कर रहा, ध्यान रखिएगा, मैं डॉट से बाहर थोड़ा क्लिक कर रहा हूँ ताकि मैं इसको सही से बेंड कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फिर यहाँ से बेंड किया, और मुझे कहाँ जाना है, किसी भी एलईडी पे कनेक्ट कर सकता हूँ। देखिए मैं डॉट पे नहीं हूँ, डॉट के बीच में क्लिक कर रहा हूँ और लाइन बनती जा रही है, और फिर जाके फाइनली इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। सॉरी, यहाँ नहीं है मेरा इनपुट, मैंने यहाँ दिए में, तो इस लाइन पे मैंने कनेक्ट कर दिया। बाद में मैं थोड़ा वायर को एडजस्ट कर लेता हूँ, लेकिन ये वायर्स डॉट पे नहीं है। ठीक है, मैं इसको आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि ये डॉट्स पे नहीं है। थोड़ा थोड़ा बाहर रख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर है कि वायर्स डॉट पे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं वायर्स जो है, जो डॉट हैं ब्रेडबोर्ड के, उसके साइड से होती हुई जा रही है, उससे कनेक्टेड नहीं है, उसके ऊपर से जा रही है। ठीक है, तो ये एक हमने कनेक्ट कर दी। और दूसरी क्या कह रही थी, दूसरी वायर कह रही थी कि ए, ये तो हो गया मेरा कैरी का आउट, यानी एंड कर दिया। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास जोर करना है, जोर गेट डायरेक्टली मेरे पास यहाँ बना बनाया मौजूद है। मुझे जोर गेट के इनपुट्स भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, फर्स्ट 2 पिन्स का अगर देखा जाए इनपुट्स हैं, और फिर बाकी जो पिन है वो इसकी थर्ड वाली जो है आउटपुट है। तो इस पे भी मुझे सेम इनपुट ही देने, यानी ए और बी ही प्रोवाइड करने हैं। तो मैं ये यहीं से होती हुई गुजर रही है, तो क्यों ना मैं इन वायर्स को यहाँ पे ही जंप करा दूँ। और जंप कराने का तरीका ये है कि इसका भी ए मैं इसको बना दूँ, लेकिन अब ये देख नहीं रहा है, तो इसको ऐसा करते हैं कि मैं बता देता हूँ कैसे कनेक्ट करूँगा, दोबारा से कनेक्ट कर देता हूँ, मैं दोनों जगह जंप करता हुआ ले जाऊँगा। ठीक है, पहले तो ए की बात कर लेते हैं।
ए मैंने इसकी भी पहली पिन पे देना है, ठीक है, ए उसकी भी पहली पिन पे देना है, तो यहाँ से ए इधर भी आ गया और फिर यहाँ से भी मैंने वायर निकाली और उसको भी ला के यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो अब ये दोनों लाइंस शॉर्ट हुई नहीं, यहाँ डॉट करता हुआ जा रहा हूँ। तो ये क्या है, यहाँ पे दोनों पे क्या आया हुआ है, ए आया हुआ है और ये ब्लू कर दिया। यहाँ से यहाँ पे भी आया हुआ है और फिर यहाँ से यहाँ पर भी ब्लू। ठीक है, ये वायर मैंने शॉर्ट की है, बज़ाहिर आपको शॉर्ट नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये वायर यहाँ से शॉर्ट है क्योंकि मैंने पहले इसको यहाँ पे जंप कराया है और फिर यहाँ से जंप करते हुए वायर को मैंने यहाँ लगाया। तो ये वायर इस जगह पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे शॉर्ट होंगी। इसी तरह मैं बी वाली वायर लेता हूँ, पहले यहाँ पे देखें शॉर्ट करा लिया मैंने, तो ये वायर यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, पहले से मौजूद है पिंक वाली वायर, ये देख सकते हैं आप, पिंक वायर यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है। फिर मैंने यहाँ से जो इसका दूसरा वाला इनपुट है इसको निकाल के यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो ये यहाँ पर भी आ जाए, तो ये पर्पल वाली वायर भी दोनों जगह आ गई। पर्पल, सॉरी ये पिंक थी, पर्पल नहीं करना है इसे, पिंक है ये वायर भी पिंक है। ठीक है, तो अभी आपने देखा ऊपर से तो मुझे दिख रहा है क्योंकि सिर्फ 2D व्यू है कि मुझे ये वायर कनेक्टेड है नहीं पता, तो ये आपको भी पता नहीं लगेगा अनटिल अनलेस आपको फॉलो ना कर रहे हो मुझे और देख ना रहे हो कि ये वायर कैसे मैंने कनेक्ट की थी। तो ये वायर जो है पिंक और ब्लू वाली इस जगह पे शॉर्ट है, ये वाली ब्लू वाली, और इस जगह पे शॉर्ट है पिंक वाली। ठीक है, लेकिन ये ग्रीन वायर जो है कहीं पे भी शॉर्ट नहीं है, डायरेक्टली ऐसी घूमती हुई जा रही है। अच्छा जी, ये चलें, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, आउटपुट वायर्स को मैं ऐसा कर लेता हूँ, बाहर ही निकाल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो ये वायर यहाँ से हटा देता हूँ और ये वायर यहाँ से हटा रहा हूँ, तो ये वायर्स भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ और आउटपुट को बाहर रख लेता हूँ। एग्जैक्टली मैं बोर्ड को मिमिक नहीं कर पा रहा है यहाँ पर क्योंकि अब हमने एक जो था ब्रेड बोर्ड यहाँ से हटा दिया है सिंपल रखने के लिए। तो यहाँ से एक आउटपुट निकल रहा है, ठीक है, मेरा ये थी तीसरी पिन, मैं इसको यहाँ से ले जाके बाहर डायरेक्टली लगा देता हूँ, ज़्यादा टेंशन हम नहीं लेते और इसको जाके डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये एंड वाला आउटपुट आ गया। इसी तरह जोर का आउटपुट यहाँ से निकल रहा है, तो इसको भी मैं यहाँ से यूँ ले जाता हूँ और बाईपास करके यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इस तरीके से थोड़ी सिंपल लग रही है तो मैंने इसको फॉलो कर लिया। तो हमने इस तरीके से क्या किया कि अपना जोर गेट का दो इनपुट पे हमने सेम इनपुट्स दिए ए और बी, और वही सेम इनपुट हमने एंड गेट के आईसी पे दिए ए और बी, और फिर हमने क्या किया कि जोर का आउटपुट कनेक्ट कर दिया येलो एलईडी से, और जो एंड का आउटपुट है वो कनेक्ट कर दिया ग्रीन एलईडी से। अब हमें वेरीफाई करना है या फिल करना है वो ट्रुथ टेबल। तो हमारा सर्किट अब रेडी है, होपफुली हमने कोई कनेक्शन मिस ना की हो और कुछ कनेक्शन गलत ना किए हो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट सिमुलेशन। तो स्टार्ट सिमुलेशन में इनिशियली, अच्छा ध्यान रहे मेरे कौन कौन से स्विच यूज़ किए ऊपर वाले, तो दोनों को मैं करता हूँ इनिशियली 0। ठीक है, दोनों 0 हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे सर्किट में क्या हो रहा है कि दोनों एलईडीज ऑफ है। मैं एक भी एलईडी को, अच्छा ध्यान रहे जोर वाली कौन सी है, येलो, यानी ऊपर वाला सम है। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये वाली चीज़ सम है और ये वाली चीज़ जो है कैरी है। ठीक है, और इनपुट में आप कोई भी ले सकते हैं, इससे मैंने इसे ए ले लिया है और इसे मैंने बी ले लिया। ठीक है, तो अब अगर मैं 0 0 अप्लाई कर रहा हूँ तो सम भी 0 है, कैरी भी 0 है। ए पे मैंने 0 रखा, बी को मैंने 1 कर दिया, तो आप देख रहे हैं मेरा सम 1 हो गया, कैरी स्टिल 0 है। ठीक है, ए को मैंने 1 कर दिया, बी को 0 रखा, तब भी मेरा सम 1 है, कैरी स्टिल 0 है। ए और बी दोनों को मैंने 1 कर दिया तो सम मेरा 0 है और कैरी मेरी 1 हो गई क्योंकि एलईडी मेरी ग्लो कर रही है। तो ये बिल्कुल वही ट्रुथ टेबल आ जाएगा जो भी हमने ट्रुथ टेबल यहाँ पे बनाया है, और आपने यही ट्रुथ टेबल इस मैनुअल में यहाँ पर फिल करना है। कहाँ फिल करना है आपने ये ट्रुथ टेबल, यहाँ पे फिल कर देना है कि भाई मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो ये आ रही है कि क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है हमारे पास, यहाँ से मैं क्लियर करके बता देता हूँ। ऑब्जर्वेशन जो आई मेरे पास वो ये आई कि जब मैंने ये अप्लाई किया तो इधर 0 रहा, इस पर भी 0 रहा। जब मैंने ये अप्लाई किया तो इस पर स्टिल 0 रहा लेकिन इस पर 1 हो गया। जब मैंने ये कॉम्बिनेशन अप्लाई किया तो इस पर स्टिल 0 रहा, इस पर 1।
और जब मैंने ये कॉम्बिनेशन अप्लाई किया तो इस पर 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 0। ठीक है, तो अब अगर आप देखें कैरी लेफ्ट साइड पे रखी हुई है ना, तो आप क्लियरली देख सकते हैं 1 और 1 का नंबर जो ओवरऑल आ रहा है वो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और 2 का कोड होता है 10। लेकिन बाइनरी में मैं सिंगल बिट की बात कर रहा हूँ तो 0 मैंने सम में लिख दिया और 1 वाला पार्ट मेरा ये वाला पार्ट जो है कैरी में चला गया। ठीक है, तो इस वजह से मैं मेरा सम इस केस में 0 आ रहा है, क्योंकि 10 जब मैं लिखूंगा तो 0 सम के नीचे रह जाएगा और 1 वाला पार्ट कैरी आएगा, यहाँ चला जाएगा समझ लें, और यहाँ चला गया तो फिर वो एज इट इज नीचे आ जाएगा, ऊपर कैरी पे चला जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ ले, वरना फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाफ एडर से बहुत सिंपल सा टॉपिक था और उसमें यही था, तो अगर यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलें रिज्यूम करता हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि इतना मुश्किल टॉपिक नहीं था। अब आ जाते हैं अगर फुल एडर पे, जो कि एक्चुअल गोल है हमारा। तो फुल एडर कह रहे हैं क्या होता है कि इसमें एक हमारे पास एडिशनल इनपुट आ जाता है जो कहलाता है कैरी इन। और ये एडिशनल इनपुट की क्या ज़रूरत है? एडिशनल इनपुट इसलिए आ जाता है कि अगर मैं आपके सामने तो एक एग्जांपल रख दूँ तो आप बात शायद ज़्यादा समझ जाएँ। यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही 2 नंबर लिख लेता हूँ रैंडम, कुछ भी हो सकते हैं। बाइनरी नंबर मैं 4 बिट का ले लेता हूँ 1011 और एक और नंबर ले लेता हूँ 0111। ठीक है, ये 2 नंबर हैं, इनको मुझे करना है ऐड। ठीक है, ये 2 नंबर हैं, इनको मुझे करना है ऐड सिंपली। तो अब अगर मैं इनकी एडिशन स्टार्ट करूँगा बिल्कुल वैसे ही जैसे मैथमेटिक्स में करता हूँ, तो मैं लेफ्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड ऐड करूँगा। तो हुआ क्या कि मैंने ये 2 नंबर ऐड किए 1 और 1। 1 और 1 ऐड हुए तो मुझे पता है कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा मेरे पास, 1 और 1 का रिज़ल्ट आता है 2। और 2 में क्या होता है एक्चुअली मैं 0 यहाँ पे रख लेता हूँ और 1 जो है यहाँ पे कैरी चला जाता है। ठीक है, ऐसे ही है ना, 1 कैरी चला जाएगा क्योंकि बाइनरी में मैं सिंगल डिजिट से ज़्यादा लिख ही नहीं सकता हूँ। फिर अगर इस स्टेज की बात करूँ तो 1 और 1 होते हैं 2 और +1 3। 3 का मतलब होता है बाइनरी में 1 और 1। तो 3 का मतलब है कि इस वक़्त मैं नीचे भी 1 लिखूँगा और कैरी भी चला जाएगा मेरे पास 1, राइट? फिर मेरे पास 1 0 1, 2 1 है, 2 1 को जब सम करता हूँ तो 2 आता है, 2 का मतलब है नीचे लिखा जाएगा 0 और कैरी क्या चला जाएगा मेरे पास इस केस में 1। और फिर 1 और 1 करूँगा तो मेरे पास इन 3 बिट्स का सम भी क्या आएगा 0 आएगा और कैरी चला जाएगा 1। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ डेसिमल, तो ये नंबर इक्विवेलेंट है 8 + 2 + 3। ये नंबर मेरे पास इक्विवेलेंट है, कितने हो गए 11 का। ये कोड बनता है मेरे पास 11 का, और ये जो कोड है मेरे पास बनता है किस चीज़ का कोड है, कोई बताएगा मुझे 0111? जी 7 का कोड है। तो ये है 7 का कोड, और जब 11 और 7 को मैं सम करता हूँ तो मेरा रिजल्ट बनता है, क्या बनता है 7 और 11 18। ठीक है, तो 18 बन रहा है ये। अब अगर आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं कि ये रिजल्ट 18 है। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, इसमें सिर्फ 2 जगह 1 है। ये बिट 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। तो सिर्फ इसमें 2 चीज़ें ऐड हो रही हैं, 2 की पावर 4 और प्लस एक और जगह 1 का है 2 की पावर 1। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप ऐड कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि इसका रिजल्ट बनता है 18, यानी 16 + 2 इज़ 18, 16 + 2। तो ये बात वेरीफाई हो गई कि ये रिज़ल्ट तो सही है, ये 18 ही आ रहा है। और ये कैसे आया ये आपको मैंने करके बताया स्टेप बाय स्टेप, कि अगर मेरे पास इस तरह से आ जाता है नंबर तो कैरी आ जाती है, और कैरी आ जाती है तो कैरी को भी मैं ऐड करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैथमेटिक्स में। तो क्या इसको इस कैलकुलेशन को जो मैंने करके बताई है मैं हाफ एडर से सॉल्व कर सकता हूँ? इसका जवाब दीजिए, क्या ये जो कैलकुलेशन मैंने की है क्या इसको मैं हाफ एडर से सॉल्व कर सकता हूँ?
इसका जवाब है नहीं, मैं इसको हाफ एडर से सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि हाफ एडर कहता है मैं सिर्फ 2 बिट्स को ऐड कर सकता हूँ, और अभी मैंने जो इतनी भी कैलकुलेशन की है यहाँ पे 3-3 बिट्स मैंने ऐड की हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3-3 बिट्स ऐड की हैं। कौन कौन सी बिट्स हैं? यहाँ पे अगर देखा जाए इस स्टेज की, सेकंड स्टेज की बात की जाए, तो ये बिट ऐड की है मैंने, और एक ये बिट ऐड की है 1, और एक ये 1 ऐड की, 3 वन्स थे इसमें। ये इस स्टेज की बात कर ली जाए, इसमें मैंने एक ये 1 बिट ऐड की है, एक ये बिट 0 ऐड की है, एक बिट ये 1 ऐड की है। यानी यूँ कहा जाए कि अदर देन फर्स्ट स्टेज सारी जगह पे मैंने, यानी अदर देन दिस स्टेज, यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 बिट्स ऐड की हैं, लेकिन बाकी सब जगह पे मैंने 3-3 बिट्स ऐड की हैं। तो ये फर्स्ट वाला स्टेज तो हाफ एडर से हो सकता है, लेकिन ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेजेस में हाफ एडर से सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि हाफ एडर के 2 इनपुट होते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ मुझे सॉल्व करनी है तो मुझे चाहिए एक फुल एडर, क्योंकि फुल एडर के मेरे पास 3 इनपुट होते हैं, एक ए और बी तो होता ही होता है, ठीक है? जो कि इसमें भी है, ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है? यहाँ मैं लिख देता हूँ ए और बी किसे कह रहा हूँ, ये मेरा समझ लीजिए ऊपर वाला जो इनपुट है ये सब ए है, और ये नीचे वाली बिट्स आ रही हैं ये बी है। तो फिर ये जो ऊपर कैरी जनरेट हो रही है ये क्या चीज़ है? ये जो ऊपर कैरी जनरेट हो रही है ये क्या चीज़ है? एक्चुअली मेरे पास ये जो मैंने लिखा हुआ है सी इन, कैरी इन, यानी हर मर्तबा ऐसा पॉसिबल है कि इस स्टेज पे कोई कैरी आई हुई हो प्रीवियस स्टेज से, ठीक है? प्रीवियस स्टेज से प्रोपेगेट होकर कैरी इन आई हुई हो। तो ये चीज़ है मेरे पास तीसरा इनपुट इन्फो लैडर, और देखें इसको मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है कैरी इन। तो समझ रहे हैं ये तीसरा इनपुट क्या चीज़ है? तीसरा इनपुट ये है कि अगर इस स्टेज पे मेरे पास कोई कैरी आई हुई है तो ये कैरी इन है, और डेफिनेटली अब इस स्टेज से 2 आउटपुट जनरेट होंगे, सम जो कि यहाँ पर आ गया, और एक और आउटपुट जनरेट हो सकता है अगर मैं इस स्टेज की बात करूँ, इस पर्टिकुलर स्टेज की हाइलाइट कर देता हूँ। से मैं इस स्टेज की बात कर रहा हूँ, किसी भी स्टेज को ले सकता हूँ, मैं इस स्टेज की बात करूँ। तो इस स्टेज में देखें तो आपको 4 चीज़ें तो क्लियरली नज़र आ रही हैं कि ये ब्लू 1 जो है ये कैरी इन है, ये 0 जो है ये ए है, ये 1 जो है ये बी है, और इसके नतीजे में जो सम जनरेट हुआ है वो है 0, और इसके नतीजे में इस स्टेज की कैरी आउट भी जनरेट हुई है जो कि यहाँ लिखी हुई है। ठीक है? इस स्टेज की जो कैरी आउट है वो यहाँ लिखी हुई है, जो कि नेक्स्ट स्टेज की कैरी इन बन जाती है। ठीक है? हमेशा क्या होता है कि जो प्रेज़ेंट स्टेट की कैरी आउट है, वो नेक्स्ट स्टेज की आपकी कैरी इन बन जाती है। लेकिन इस स्टेज की अगर बात की जाए तो इसके इनपुट में अगर मैं 1 0 1 देता हूँ तो इसका आउटपुट आएगा सम में 0 और कैरी में 1। तो ये ध्यान रहे कि ये चीज़ कैरी आउट है, और ये वाली चीज़ जो है, ये चीज़ कैरी इन है। ठीक है? ये बात क्लियर है सबको? ये कैरी इन किसे कहा जा रहा है और कैरी आउट किसे कहा जा रहा है? इस बारे में थोड़ा-सा मुझे एक्नॉलेज कर दीजिए कि ये सबको क्लियर है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी, कैरी आउट जो है नेक्स्ट स्टेज के लिए कैरी इन हो जाती है, और सी आउट डेफ़िनिटली अगर मैं कहीं लिखूँगा कि तो ये सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ तंज़ील का, कि सी आउट जो है, ज़ाहिर-सी बात है मैं नीचे तो नहीं लिखता हूँ। जब भी मेरी कैरी जनरेट होती है तो मैं उसको अगले स्टेज के टॉप पर लिख देता हूँ। और फिर जब मैं इस स्टेज की बात करूँगा तो इस स्टेज को जब मैं सॉल्व करने आऊँगा तो ये देखें इस तरह की सिचुएशन होगी। तो इस स्टेज पे मेरे पास 3 चीज़ें होंगी ऐड करने के लिए, एक ए होगा, एक बी होगा और एक ऑलरेडी एक्जिस्टिंग कैरी होगी। तो हर स्टेप पर मेरे पास फुल एडर मुझे रिक्वायर्ड है, जिसमें एक इनपुट कैरी इन का भी आ सकता है, पॉसिबल है। कभी 0 होगा, कभी 1 होगा। इस स्टेज पे अगर देखा जाए तो कैरी इन कुछ नहीं है, तो इधर मैं क्या कह सकता हूँ, इस स्टेज पे मेरे पास कैरी इन क्या है? 0 है। इस स्टेज को जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे कैरी इन कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने का मतलब है कैरी इन इस वक़्त मेरे पास 0 है, और अगर 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब कैरी इन 1 है। और हमेशा यही होता है ना कि जब मैथमेटिक्स में मैं सॉल्व भी करता था, तो इस स्टेज से जो नीचे अभी बताया ना ये 18 आया है, यानी 11 और 7 को कर रहा हूँ मैं, 18 आ रहा है। तो 18 का 8 मैं यहाँ लिखता हूँ, 1 ऊपर कैरी ले जाता हूँ और फिर वो 1 वापस नीचे आ जाता है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है कि आप जैसे मैथमेटिक्स में सॉल्व करो। अभी मैं 1 0 को हटा देता हूँ, आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। से डेसिमल में ले चलता हूँ मैं। डेसिमल में मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। एक नंबर है मेरे पास 257
और एक नंबर है मेरे पास 1 7 और यहाँ पे हम कर लेते हैं 3। इन दो नंबर को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इन दो नंबर को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ इन डेसिमल, ये डेसिमल नंबर है 257 एंड 173। इन दोनों को जब हम बिल्कुल वैसी एडिशन करते हैं तो यहाँ पे तो आपको पता है कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो समझ लीजिए एक तरीके से जीरो ही है, कुछ भी नहीं है। तो इस स्टेज की कैरी इन कुछ नहीं है, लेकिन 7 + 3 जब मैं करता हूँ तो मेरा रिजल्ट आता है 10। ठीक है, 7 + 3 करता हूँ तो रिजल्ट आता है 10, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ 0 और ये जो 1 बचता है इसको मैं क्या कर देता हूँ, कैरी आउट। तो कैरी आउट इस स्टेज का जाके किस स्टेज पे लग जाता है, यहाँ लग जाता है, ये 1 यहाँ जाके लग गया। और जब मैं इस स्टेज पे आ जाता हूँ तो इस स्टेज को सॉल्व करूँ तो अब देखें इसकी कैरी इन वाली जगह पे 1 लिखा हुआ है। तो ये 1 इस स्टेज के लिए, जब मैं इस स्टेज पे सॉल्व कर रहा हूँ 5 7 के लिए, तो 7 + 5 12 और 1 13, ये कैरी ऐड होके यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका रिजल्ट बन रहा है 13। ठीक है, अब इसके रिजल्ट 13 में से मैं सिर्फ 3 यहाँ लिखता हूँ और ये जो 1 बचता है इसको मैं क्या करता हूँ, फिर कैरी कर देता हूँ और कैरी कर देता हूँ तो ये अगले स्टेज पे जाके बन जाता है कैरी इन। इस स्टेज का कैरी आउट नेक्स्ट स्टेज का कैरी इन बन जाता है। देन 1 + 2 3 एंड 1 4, तो इसका रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा 430। ठीक है, बस फर्क क्या है, ये कैलकुलेशन मैं डेसिमल में कर रहा हूँ, ये जो मैंने आपको करके बताई ये है बाइनरी में, यानी डिजिटल लेवल पे। काम बिल्कुल वैसे ही है कि ये हर मर्तबा क्या बनती है, कैरी, लेकिन ये आती कहाँ से है, प्रीवियस स्टेज से आती है। यानी प्रीवियस स्टेज का मतलब है प्रीवियस डिजिट, यानी यूनिट पे जो कैलकुलेशन हो रही है, 10 पे जो कैलकुलेशन है, 100 पे कैलकुलेशन आ रही है, इसमें कैरी प्रोपगेट होती रहती है। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो ये कैरी आउट जो होती है प्रेजेंट स्टेज की, वो नेक्स्ट स्टेज में जाके कैरी इन बन जाती है। ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बस बाइनरी में, तो अब हमें बनाना है फुल एडर। फुल एडर के लिए मेरे पास सी इन भी आ जाता है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सी इन जब मेरे पास आ गया है तो क्या करना पड़ेगा, देख लेते हैं डायग्राम में। कह रहे हैं फुल एडर अगर आपको बनाना है तो आप 2 हाफ एडर से बना सकते हैं, अगर आप ये सर्किट डायग्राम फॉलो कर लें। यानी 2 हाफ एडर में अगर मैं करता हूँ सम, तो सिंपल है। सम क्या है, अगर इस पोर्शन को देखा जाए तो कह रहे हैं ये पहला वाला पोर्शन है जिसमें ए और बी था, ठीक है, और ये दूसरा पोर्शन है, इसमें सिंपल है। सम की इक्वेशन अगर देखी जाए बड़ी सिंपल सी है, ए और बी थ्रू हो रहे हैं, ये बन रहा है एज और बी, और तीसरी चीज सी थी, सी को मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, यानी सिंपली सम की इक्वेशन क्या है, एज और बीज और सी। ठीक है, यहाँ पे इतनी क्लियर दिखाई नहीं दे रही, थोड़ा सा ब्लर है फॉन्ट, लेकिन इसकी इक्वेशन है एज और बीज और सी। लेकिन कैरी की इक्वेशन देखी जाए तो कैरी में क्या हो रहा है कि फर्स्ट स्टेज की कैरी ए और बी से जो जनरेट हुई, यानी ए बी, ये आ गया फर्स्ट स्टेज का, और सेकंड स्टेज में क्या होगा, ये जोर वाली जो इक्वेशन बनी, यानी ए जोर बी जो था उसका कैरी इन के साथ एंड किया जाएगा, तो ये बनेगा ए जोर बी एंड सी, और इनका फाइनली क्या किया जाता है, और किया जाता है। यानी मुझे जोर और एंड के साथ साथ एक और गेट की आईसी भी रिक्वायर्ड है, तो फाइनली मुझे क्या बना के देगी, आपका कैरी आउट बना के देगी। ठीक है, ये कैसे कैरी आउट बना है इसका पूरा प्रोसीजर है, और ये डायग्राम पूरी प्रोसीजर से आई है, लेकिन मैं उस डिटेल में फ़िलहाल नहीं जाना चाहूँगा। सिर्फ ये बात समझा देता हूँ कि अगर आप ये ट्रुथ टेबल फिल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे बूलियन एक्सप्रेशन के तरीके से, तो ये सर्किट डायग्राम आपके सामने आएगी। ठीक है, ये इसकी इंटरनल सर्किट डायग्राम है, और अगर इसको आप देखें तो ए और बी पहले ज़ोर हो रहे हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट स्टेज पे, ठीक है, और फिर ये सेकंड स्टेज पे ज़ोर में क्या आ रहा है, सी भी ज़ोर हो जाता है इसके आउटपुट के साथ, यानी ये 3 बिट का ज़ोर गेट बन गया सिंपली, ए ज़ोर बी ज़ोर सी इन। ठीक है, जबकि कैरी की बात की जाए, एंड कैरी आउट की बात की जाए तो कैरी आउट में पहले क्या हो रहा है, आपका ए और बी का एंड हो रहा है, ये है फर्स्ट वाला स्टेज का, और दूसरा वाला एंड गेट क्या है कि जब पहला और गेट का आउटपुट है, यानी ये एज और बी, ये वाली लाइन, और तीसरी चीज़ जो है कैरी इन आपकी आई है, ये मिलकर एंड करेंगे तो ये रिजल्ट जनरेट हो जाएगा, जोर और सी इन का एंड, और फिर ये फाइनली मिलकर थर्ड स्टेज पे जाके आपकी कैरी जनरेट करेंगे, तो इसकी इक्वेशन ये आएगी ए एंड बी प्लस एज और बी एंड सी, तो ये आपको रिजल्ट जनरेट करके देगी फुल एडर का। तो हमारा पर्पस जो है इस टास्क का ये है कि मैं ये वाली सम की इक्वेशन और ये वाली सी आउट की एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट करूँ। हम प्रीवियस लैब में एक बूलियन एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करना सीख चुके हैं।
वी आर यूजिंग टू हाफ एडर, इज देयर एनी फुल एडर? फुल एडर बेसिकली हाफ एडर से ही मिलके बनता है, ठीक है। इट्स लाइक कि अगर आपको मैं कहूँ कि एक वॉल बनानी है, ठीक है, एक दीवार की बात कर लेते हैं, तो दीवार बनानी है तो वो छोटे छोटे पीसेस ऑफ ब्लॉक से मिलकर ही बनेगी, ठीक है, ऐसा ही है। तो अभी तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि मैं दो ब्लॉक से मिला के एक थोड़ा सा पीस ऑफ विंडो बना लूँ, या कहना चाहिए कि लीगो ब्लॉक्स की मिसाल जो मैं अक्सर देता हूँ कि मैं दो तीन ब्लॉक से मिला के कोई एक शेप बना लूँ, कोई एक डिज़ाइन बना लूँ। अभी तो ये सिंपल हम सिंगल बिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम सिंगल बिट से मल्टीपल बिट पे आएंगे, फिर 4 बिट पे आएंगे, फिर 8 बिट पे आएंगे, तो फिर ये इन्फिनिटी तक चलाएगा, रिपीट होता हुआ प्रोसेस। क्योंकि हमने बेसिक डिज़ाइन बना लिया होगा तो उसको हम फिर रेप्लिकेट कर देंगे। तो अब ये दो इक्वेशन इंप्लीमेंट करनी, एज और बीज और सी, जो कि काफ़ी आसान है। और थोड़ी सी मुश्किल कौन सी है? ए बी और एज और बी, इन दोनों का और करना है। तो एक और गेट की आईसी भी। ये इक्वेशन कहाँ से आई? ये मैजिकली नहीं आई है, इनको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, और वो सॉल्व करने का तरीका ये है कि मैं ट्रुथ टेबल को से इक्वेशन फाइंड आउट करने का जो प्रोसीजर फॉलो करता हूँ। यानी ये ट्रुथ टेबल है मेरे पास, इसको जब मैं फिल करूँगा, फिल कर देता हूँ आपके लिए पहले से फॉर रेफरेंस, कि जब मैं तीनों बिट ऐड कर रहा हूँ तो डेफिनेटली 0 0 0 में ना कोई कैरी जनरेट होगी, ना कोई सम जनरेट होगा। 0 0 1 अगर ऐड करता हूँ तो एक 1 है, तो 1 की वजह से सम तो 1 हो जाएगा, लेकिन कैरी स्टिल 0 ही रहेगी। 0 1 0 एक ही 1 है, एक 1 का मतलब है कि सिर्फ सम में 1 आ जाएगा, कैरी स्टिल मेरी 0 ही रहेगी। और दो 1 आ रहे हैं, दो 1 का मतलब है 1 1 करूंगा तो टोटल बनेगा 1 0, और 1 0 का मतलब है कि कैरी में 1 चला जाएगा और सम में रह जाएगा 0। 1 0 का मतलब फिर एक ही 1 है, एक ही 1 का मतलब है कि कैरी में कुछ नहीं आएगा और सम हो जाएगा 1। 1 0 1 दो 1 है, दो 1 ऐड होंगे तो मेरा रिजल्ट बनेगा 1 0, तो कैरी में 1 चला जाएगा, सम में रहेगा 0। 1 1 0 में भी दो 1 है, दो 1 को मैं ऐड करूंगा तो डेफिनेटली 1 0 आएगा, तो 1 कैरी आउट में चला जाएगा और सब में रहेगा 0। ठीक है, मैंने 3 बिट के कॉम्बिनेशन लिखे हुए, अल्टरनेट बिट है 0 1 0 1, ये वाली 2 2 के डिफरेंस से चेंज हो रही है 0 0 1 1, और ये वाली 4 4 के डिफरेंस से चेंज हो रही है 4 0 4 1। और लास्ट वाला कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए, 3 1 आ सकते हैं, मैक्सिमम यही हो सकता है ना कि तीनों 1 आ जाए। तो 3 1 का मतलब है 3, और 3 का कोड क्या होता है कि 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, सम में भी 1 लिखा जाएगा और कैरी में भी 1 लिखा जाएगा। तो एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें सम भी 1 आता है, कैरी भी 1 आता है, वो है यहाँ पे तीनों बिट्स मेरी 1 हो। तो इसको याद रखने का एक तरीका बड़ा आसान सा ये है कि अगर 3 बिट्स को मैं ऐड कर रहा हूँ तो उसमें अगर तीनों बिट 0 हैं तो सम भी 0, कैरी भी 0, ठीक है। एक बिट अगर 1 है, तीनों में से कोई भी एक बिट अगर 1 है तो सम 1 आएगा, कैरी 0 आएगी। अगर दो बिट 1 है, तीनों में से कोई सी भी दो बिट 1 है, एक बिट 0 है, तो कैरी में 1 आएगा, सम में 0 आ जाएगा। और अगर तीनों ही बिट 1 आ जाएं तो सम में भी 1 आएगा, कैरी में भी 1 आएगा। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका ये है। यानी मैंने आपको एक शॉर्टकट बता दिया कि क्यों 1 और क्यों 0 आ रहे। तो ये ट्रुथ टेबल मैंने फिल कर लिया है, लेकिन हमें इसे वेरीफाई करना है कि ऐसा ही है या नहीं। तो इस टेबल को आप चाहें तो अपने पास नोट डाउन कर लें, ताकि जब हम स्कीमेटिक को या डिज़ाइन को रन करें तो हम वेरीफाई कर सकें। तो वापस चलते हैं डिज़ाइन की तरफ, तो ये आपका टास्क है लेकिन मैं करके बता देता हूँ। अच्छा, इसकी सिमुलेशन को हम करते हैं स्टॉप, और मैं अब इसी सर्किट को फुल एडर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। कैसे करूँगा? मुझे चाहिए एक और गेट की सिंपल, एक और गेट की आईसी कम है, वो मैं यहाँ से ले आता हूँ। और गेट की आईसी देख लेते हैं, इसने पिक नहीं किया, दोबारा से लिख लेते हैं। और गेट की आईसी रिक्वायर्ड है। और गेट की आईसी आ गई हमारे पास 7432। तो ये आईसी मैंने यहाँ पे बीच में प्लेस कर दी और इसको कर लिया रोटेट, और ये आईसी आ गई यहाँ पर। ठीक है, ये जगह मैंने इसीलिए छोड़ी थी कि यहाँ पे मैं आईसी लेटर प्लेस कर दूँ, और ये आईसी प्लेस करनी है, इसको भी वीसीसी ग्राउंड सप्लाई करना है। तो ये रहा ग्राउंड, ये ग्राउंड कर दिया गया, और इसको कर दिया मैंने ब्लैक। और ये वीसीसी सप्लाई करनी है, ये वीसीसी सप्लाई कर दी गई, और इसको मैंने कर दिया रेड। ठीक है,
तो पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं सम की इक्वेशन। सम की इक्वेशन सिंपल थी, एज और बीज और सी हो रहा था, ठीक है। और तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आउटपुट पे मुझे ये वाली वायर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक और थोड़ा सा मुझे स्टेप करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे इसको कनेक्ट करना है। तो इस आईसी में आपको पता ही होगा कॉर्ड गेट्स हैं, यानी 4 और जोर गेट होते हैं, और कनेक्शन ऐसे हैं कि पहली 2 इनपुट हैं पहले की, तो तीसरा पहले वाले का आउटपुट है। फिर उसके बाद फिर देखा जाए तो 4th एंड 5th मिनट पे फिर से इनपुट है, और 6th वाला मेरा आउटपुट है। ये वाला आउटपुट जो है मुझे आउटपुट पे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको मैं ले जाके कनेक्ट कर देता हूँ पहले से ही, कि भाई ये वाले पे ना मैं आउटपुट जो है फाइनल जो लूँगा वो लूँगा, और ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये वायर नीचे से जा रही है इसकी। अब कनेक्शन आपको पता है इसमें ए कनेक्ट हुआ है, बी भी कनेक्ट हुआ है, और यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो बनेगा एज और बी, ठीक है। एज और बी को अगर मैं आगे यहाँ से कैस्केड कर देता हूँ तो यहाँ पे पहुँच जाएगा ये, ठीक है। तो अब जो दूसरे ज़ोर गेट की आईसी है, दूसरा जो ज़ोर गेट है उसका एक इनपुट पे क्या कनेक्ट हुआ है, एज और बी का आउटपुट। तो अब मुझे करना है एज और बीज और सी। तो सी मेरा इनपुट है ये पर्पल वाली लाइन, तो ये पर्पल वाली लाइन को मैं यहाँ से लाता हूँ और कहाँ लगा देता हूँ, यहीं से ले लेते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं ये वाली लाइन पे। तो ये इसका इनपुट बन जाएगा, इसको कर देते हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे वाले जोर गेट की अगर बात की जाए, यानी पिन नंबर 4 पे, पिन नंबर 4 पे ये वाली लाइन कनेक्टेड है, ठीक है। ये मेरे पास बेसिकली आउटपुट है किसका, ए और बी का जोर। इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ टू डिस्टिंग्विश। ये कौन सा कलर है, ये लाइट ब्लू सा कलर है, इतना पेरेंट नहीं है, इसको हम दे देते हैं ब्राउन कलर, ठीक है। ये छोटा सा मैंने जंप किया है, ये किया है कि ए और बी का जो आउटपुट आ रहा था जोर का, उसको मैंने अगले जोर गेट में, 2 जोर गेट हो, 4 गेट होते हैं, मैंने 2 यूज़ किए, उसके बाद अगले जोर गेट का इनपुट बना दिया, यानी ये वाला कनेक्शन किया। अगर मैं आपको डायग्राम में बताना चाहूँ मैंने कौन सा कनेक्शन किया है, डायग्राम में आपको बता देता हूँ। मैंने इस वक्त जो है ये वाला कनेक्शन किया है कि इसका आउटपुट निकाला और दूसरे जोर गेट का इनपुट बना दिया, ठीक है। तो ए जोर बी जोर यहाँ पे आ गया, और ये वाली लाइन को मैंने सिंपली बाहर से सी से कनेक्ट कर दिया। तो ये 2 कनेक्शन मैंने अभी कर दिए। अब मुझे वेरीफाई ये करना है कि ये जोर गेट का बिहेवियर दे रहा है या नहीं, ठीक है। तो ज़ोर गेट चूँकि सम को रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है, तो मैं चाहूँ तो अभी भी अपना सर्किट को वेरीफ़ाई कर सकता हूँ। ये वाली येलो वाली एलईडी को मैं 3 बिट पे टेस्ट कर सकता हूँ। टेस्ट कर लेते हैं पहले ज़ोर को सिंपली। और टेस्ट कैसे करना है कि पहले मैं सब 0 कर देता हूँ, और ज़ोर का आपको बिहेवियर याद होगा। ज़ोर का बिहेवियर क्या था कि 1 बिट 1 होने के केस में ये 1 होता था, या तीनों बिट 1 हो जाएँ तब 1 होता था। ये हमने पढ़ा ना अभी, यानी तीनों 0 होंगी तो 2 ऑफ रहेगा, और एक 1 आएगा, किसी पे भी एक 1 आ जाए तो ये क्या हो जाता था, ऑन हो जाता था, और 2 1 की केस में ये ऑफ रहता था, 3 1 के केस में भी ये ऑन हो जाता। सर्किट जो है आपका देखें, डिज़ाइनिंग जो है मैंने आपको जैसे बताया कि प्रोटेus इज़ सिमुलेशन एंड तिंकरकैड इज़ आपकी जो है इम्यूलेशन। इम्यूलेशन में आपकी हार्डवेयर डिटेल्स भी कवर हो रही हैं। इसमें आपको हार्डवेयर में जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी अगर आप करेंगे, सिमुलेशन में नहीं आती। और जो आपको टास्क में डिज़ाइन करने हैं, टास्क के लिए अगर पूछ रहे हैं तो टास्क में लिखा होता है, और टास्क में आपको प्रोटीज के ही है ज़्यादातर, ठीक है। टास्क में मेंशन होता है कि इस सर्किट को आप प्रोटीज पे करा के सबमिट कराएं, वहाँ पे थिंकरकैड का वर्ड यूज़ नहीं हुआ हुआ, तो वो प्रोटीज पे ही होंगे, ठीक है। तो टास्क से रिलेटेड अगर पूछें तो वो प्रोटीज पे ही होंगे, लेकिन अगर आप सीखने के लिए करना चाहते हैं तो ज़्यादा रूबस्ट या बेहतर सोल्यूशन थिंकरकैड है। लेकिन ये लिमिटेड है, अभी आप देखेंगे कि हम कुछ लैब्स जो हैं इस पे कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें आईसी सपोर्ट नहीं होगा। अच्छा जी, चलें आगे बढ़ते हैं। वेरीफ़ाई कर रहे थे, तो तीनों ज़ीरो पे ज़ीरो दे रहा है, बिल्कुल सही है। मैं पहले वाले को 1 करता हूँ, तब भी 1 हो जाता है। मैं दूसरे वाले को 1 करता हूँ, तब भी 1 हो जाता है। मैं सिर्फ़ तीसरे वाले को 1 करता हूँ, तब भी 1 हो जाता है। तो ये वो वाली बात तो प्रूफ़ हो गई कि एक भी 1 होगा तो ये 1 दे देगा। अब देखते हैं कि अगर मैं 2 1 कर देता हूँ तो क्या होगा? ये 2 1 करता हूँ तब भी ऑफ है, ये 2 1 करता हूँ तब भी ऑफ है, ये 2 1 करता हूँ तब भी ऑफ है, ठीक है? और तीसरा क्या था कि तीनों इनपुट पे भी इसको 1 होना चाहिए, तो तीनों को अगर मैं 1 कर देता हूँ तो तब भी ये 1 है।
तो मैंने सम वाली लॉजिक टेस्ट कर ली, पार्शियली मेरा सर्किट जो है सही काम कर रहा है, सम वाला पोर्शन ओके, अब मैं सम वाले पे नहीं आता। अब मैं आता हूँ अपने कौन से वाले पोर्शन पे, कैरी वाले पोर्शन। तो कैरी वाला पोर्शन ज़ाहिर-सी बात है अब ये आउटपुट जो है कैरी का नहीं रहेगा। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ डिलीट। कैरी कह रहा था कि पहले आपने ए और बी का एंड करें, ठीक है? और उसके बाद जो ए और बी का जो ज़ोर आ रहा है, ठीक है? आप इक्वेशन को देखें, तीसरे जब ये वाला तो हम कर चुके हैं, ये ओके डन है। लेकिन इसके इनपुट्स क्या-क्या हैं? इसका एक इनपुट तो सी है, ये तो क्लियर है, ये सी आके यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा इनपुट अगर आप ध्यान दें तो क्या है, जो पहले ज़ोर गेट का आउटपुट है। तो इसका जो दूसरा इनपुट बनेगा वो पहले ज़ोर गेट का आउटपुट बनेगा। यानी एग्ज़ैक्टली सेम एज़ दिस गेट। इस स्टेज पे भी कैरी इन और ज़ोर लगा था, तो इस स्टेज पे भी कैरी इन और ज़ोर ही लगेगा। तो दोनों स्टेज पे ज़ोर और कैरी नहीं आएगी, यानी वही सेम लाइन जो अभी प्रीवियसली मैंने ज़ोर गेट के साथ कनेक्ट की, वही इसमें भी कनेक्ट होंगी। तो कैरी जनरेट होगी और उसके बाद वो दोनों आउटपुट में और कर दूँगा। तो चलें पहले ये पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। यानी इसका इनपुट भी यही चीज़ें, ये सी वाली लाइन, ठीक है? तो ये सी वाली लाइन मैं यहीं से जंप करके लाता हूँ और कहाँ चाहिए मुझे? यहाँ चाहिए, ठीक है? ये सी वाली लाइन है, सॉरी कनेक्ट नहीं हुई। ये सी वाली लाइन यहाँ कनेक्ट हुई और इसको मैंने कर दिया कलर पर्पल। तो ये लाइन कनेक्ट हो गई है अब मेरे पास एंड गेट के दूसरे एंड गेट के इनपुट से, ठीक है? और ये ज़ोर वाली लाइन ये रही। ये ज़ोर वाली लाइन को भी मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और ले आता हूँ यहाँ पर, ठीक है? और इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्राउन, कि ये ब्राउन वाला जो है बेसिकली ए और बी का आउटपुट है। अच्छा ध्यान रहे मैंने कहीं पे भी बीच में लिंक नहीं किया, तो ये लाइन इससे कनेक्टेड नहीं है। ये लाइन ग्रीन वाली और ब्राउन वाली कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ ऊपर से बाईपास हो रही है, कनेक्टेड नहीं है। तो जी हो क्या गया, ये ब्लू और पर्पल का एंड होता है, ये यहाँ पर जनरेट हो रहा है इस जगह पर। मैं थोड़ा सा आपको बाहर निकाल के दिखा सकता हूँ, इससे दिखा देता हूँ। और कलर जो है यहाँ पे जो है बेसिकली इस वाली थर्ड वाली पिन पे जो जनरेट हो रहा है यहाँ पर, या इस पूरी लाइन पर, ये आपके एंड गेट का ए एंड बी है, ठीक है? और जो इस वाली लाइन पे जनरेट हो रहा है वो क्या है, एज और बी एंड सी है, ठीक है? एज और बी एंड सी, एज और बी किया हुआ है और वो एंड हो रहा है सी के साथ। तो ये दो आउटपुट है, इन दोनों को मुझे करना है और इन दोनों को मुझे क्या करना है, और करना है। तो एक लाइन यहाँ से ले जाके मैं और गेट में लगा देता हूँ, एक लाइन यहाँ से ले जाके मैं और गेट में लगा देता हूँ और फिर सिंपली क्या कर दूंगा, वो आउटपुट दे देता हूँ। तो अब ये करना बाकी रह गया है। तो आउटपुट अब मैं कोई सा भी और गेट यूज़ कर सकता हूँ। और गेट का जो है आईसी की सीक्वेंस भी अंदर से बिल्कुल वैसी होती है जैसे एंड और ज़ोर गेट की है। अब मैं ये वाला यूज़ करना चाहूँ, ये वाला यूज़ करना चाहूँ, कोई सा भी कर सकता हूँ। तो इनपुट अगर देखा जाए तो कहते हैं कि ज़ोर गेट और गेट के सॉरी, मैं कोई सा भी यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं कर लेता हूँ ये वाला, नीचे वाला। तो इस लाइन को मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है? मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मैं ऊपर-ऊपर से लेकर आ रहा हूँ इस लाइन को, या चले मैं घुमा के ले आता हूँ ताकि ना आप लोगों को पता रहे कि हम कहाँ से आए। ये यहाँ से आई है क्योंकि सर्किट में जो है कंजेस्टेड हो गया है एक ही छोटे ब्रेडबोर्ड पे बनाने की वजह से, और ये यहाँ से पहली, दूसरी और ये तीसरी पे कनेक्ट करना है मुझे। तो मैं यहाँ से ये तीसरी वाली लाइन से मैंने कनेक्ट कर दिया। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, तीसरी लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है? इसको भी मैं कोई कलर कोड दे देता हूँ, ये भी मेरा पार्शियल आउटपुट है। तो इधर जो कलर यूज़ नहीं हो रहा है वो है कलर येलो, ठीक है? ये येलो वायर ये बता रही है कि ये मेरा सिंपली फर्स्ट एंड गेट का आउटपुट है, यानी ए एंड बी, ठीक? इसी तरह दूसरा इनपुट भी मैं और इधर से और कर लेता हूँ, और ये यहाँ से जा रहा है
और ये जाके यहाँ से इस वाली वायर से कनेक्ट हो। ठीक है, ये आउटपुट्स हैं, आउटपुट ऑफ एंड गेट के आईसी के। एक हुआ हुआ ए एंड बी और दूसरा हुआ हुआ है एंड ऑफ एज और बी एंड सी। ठीक है, अच्छा ये कलर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये येलो लाइन और ये एक और लाइट ब्लू सी लाइन जो भी यहाँ से आ रही है, ये आउटपुट निकल रहा है एंड गेट के आईसी का। अगर आप यहाँ पे केयरफुली ध्यान दें, मैं थोड़ा सा इस पे जूम करके देख लेता हूँ, शायद जूम हो जाए। ठीक है, बेहतर हो गया। तो अब अगर आप सर्किट को ध्यान से देखें, ठीक है, मैं फॉलो करवा रहा हूँ इससे, और फॉलो कैसे करवाता हूँ, फॉलो ऐसे करवाता हूँ कि मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये चीज़ जो है, ये ग्राउंड वाली वायर, ये हमारी थी एज और बी। ठीक है, ये कनेक्ट हो गई एंड गेट की आईसी में। एक एंड गेट है, चार में से एक एंड गेट के इनपुट पे, और दूसरी ये वायर जो थी मेरे पास आ गई, ये पर्पल वाली सी। ठीक है, और ये कनेक्ट हो गई उसी एंड गेट के दूसरे इनपुट से, उसी एंड गेट के दूसरे इनपुट से ये कनेक्ट हुई हुई है या नहीं हुई हुई है। बाहर तो देखने में लग रहा है कनेक्टेड नहीं है, तो मैं इसको रिकनेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं रिकनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे डॉट से थोड़ी सी दूर आई है, तो इसको रिकनेक्ट करना है, तो इसको सही कर लेते हैं। इस वायर को सही से कनेक्ट नहीं हुई हुई है, तो हमारा सर्किट नहीं चलेगा। यहाँ से मैं दोबारा से जंप करता हूँ और इसको ले जाके यहाँ से यहाँ पे जंप करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास पर्पल वायर। ठीक है, तो पहले एंड गेट पे क्या आ रही है, मैं ब्लू कर देता हूँ उसकी हाईलाइटिंग, ताकि आपको पता रहे कि पहले वाले कनेक्शन कहाँ पर है और दूसरे वाले कनेक्शन कहाँ पर है। इसको मैं ब्लू में हाईलाइट कर देता हूँ, जो पुराने कनेक्शन हैं यानी ए एंड बी वाले। तो एक ये लाइन आ रही थी आपकी, ये दोनों ये ब्लू में एक ही में आ जाएंगे, इसे साथ ही कर देता हूँ। तो ये जो ब्लू में आपको दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट एंड गेट के इनपुट्स हैं। ठीक है, ब्लू में जो आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट एंड गेट के इनपुट्स हैं, और ये फर्स्ट एंड गेट का आउटपुट ये निकल रहा है येलो। ठीक है, ये फर्स्ट एंड गेट का आउटपुट है आपके पास, जो कि यहाँ पे आ रहा है येलो में। ये आप देख सकते हैं, येलो लाइन यहाँ से यहाँ तक हमारी चली गई। तो ये जो येलो में हाईलाइट हो रहा है, ये फर्स्ट एंड गेट का मेरा आउटपुट है। इसी तरह सेकंड को अगर आप देखें, तो सेकंड के इनपुट क्या है, एक ये जोर वाली लाइन है और एक ये पर्पल वाली लाइन है, और सेकंड का आउटपुट ये जनरेट हो रहा है। यानी ये हो गया बेसिकली मेरे पास सी एंड ए जोर बी। ठीक है, और ये मैं रेड में हाईलाइट करके ये बताना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से, और ये यहाँ से हमारे पास फाइनली यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने कर लिया, और गेट का मुझे एक आउटपुट निकालना है जो इस एलईडी पे कनेक्ट कर देने से, तो वही कर लेता हूँ मैं। ये यहाँ से एक आउटपुट निकालता हूँ। ठीक है, आउटपुट मैं कहीं से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ से बाईपास कर लेता हूँ। यहाँ से आया और ये यहाँ चला गया, ये हो गया मेरा और गेट का। अच्छा, ये वायर भी बहुत ज़्यादा क्लोज जाके लगा दिए हैं, आप यहाँ पे भी लगा सकते थे, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। ये मेरा आउटपुट आ गया कैरी का। ठीक है, अब इस सर्किट को हम रन करते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे हम तवक्का कर रहे थे। तो स्टार्ट करी मैंने सिमुलेशन, और एक एक करके कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं। सारे ज़ीरो हैं, तो कैरी भी ज़ीरो है, सम भी ज़ीरो है। 0 0 0 के बाद मैं कॉम्बिनेशन अप्लाई करता हूँ 0 0 1 का, तो ये क्यों बार बार आ रहा है। तो इस सूरत में मेरा जो आप देख सकते हैं सम 1 है, कैरी 0 है। मैं 2 का कॉम्बिनेशन अप्लाई करता हूँ, को थोड़ा जूम आउट कर लूँ, क्या करूँ, यूँ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ ले चलते हैं और इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। और अब मैं कॉम्बिनेशन अप्लाई करता हूँ 3 3 का, आपको याद होगा 2 1 और 2 1 पे कैरी को 1 हो जाना चाहिए, सम को हो जाना चाहिए 0। ये देखें कैरी मेरी 1 हो गई है, सम मेरा है स्टिल 0।
मैं 4 का कॉम्बिनेशन अप्लाई करता हूँ तो 4 में सिर्फ एक 1 है, तो सम मेरा 1 आएगा, कैरी मेरी स्टिल 0 रहेगी। मैं 5 का कॉम्बिनेशन अप्लाई करूँगा तो 2 1 आ जाएंगे, 2 1 का मतलब है कैरी 1 आएगी और सम 0। फिर मैं 5 के बाद अगर 6 का कॉम्बिनेशन ट्राई करता हूँ तो 6 की कॉम्बिनेशन में भी डबल 1 0 मतलब 2 1 आ रहे हैं, तो कैरी 1 सम 0। और फाइनली अगर मैं आपका जो है 7 का कोड अप्लाई करते तो यानी ट्रिपल वन ट्रिपल वन में बेसिकली 3 बनता है, तो 3 में क्या होगा, सम भी 1 और कैरी भी 1, तो दोनों यहाँ पे मेरे ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेरे पास मैंने ये बात वेरीफाई कर ली कि सर्किट जो मैंने बनाया है ये सम की लॉजिक और कैरी की लॉजिक वेरीफाई कर रहा है। लेकिन आप लोगों ने देखा चूंकि मैंने इसमें एक ही ब्रेडबोर्ड यूज़ किया तो मेरी वायरिंग काफ़ी कंजस्टेड हो गई, और लास्ट टाइम मैंने इसी वजह से एक सेपरेट बोर्ड लिया था आईसी के लिए और एक सेपरेट बोर्ड लिया था अपने इनपुट आउटपुट और सप्लाईज के लिए, ताकि मेरे पास वायर्स जो हैं एक दूसरे पे ओवरलैप ना हो और ज़्यादा समझ में आए। लेकिन यहाँ पे कुछ ओवरलैप्स आ गए हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी कलर कोडिंग से कि कौन सी वायर कहाँ कनेक्टेड है और व्हाट मेक सेंस। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कनेक्शन करते हुए, ये टास्क आप करके ज़रूर देखिएगा। सबमिट ये वाला टास्क आपको नहीं करवाना, जो टास्क आपको सबमिट कराना है अगर उसकी बात कर ली जाए तो वो टास्क है आपके पास ये, जो ये टेबल फिल कर लीजिएगा इस टास्क को करते हुए, लेकिन इसकी स्नैपशॉट वगैरह कुछ नहीं लेना। जो आपको सबमिट कराना है वो ये है, इम्प्लीमेंट द सर्किट गिवन बिलो ऑन प्रोटीएस यूजिंग 4 फुल एडर्स। तो अगर आप 4 फुल एडर्स को यूज़ करेंगे तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, एक 4 बिट का एडर बन जाएगा। और अगर आप इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि अच्छा ये कहलाता है रिपल कैरी एडर, और अगर आप ध्यान दें तो इसमें ये जो फर्स्ट फुल एडर की कैरी आउट है वो देखें कहाँ चली गई, सेकंड की कैरी इन में जाके लग गई, और जो सेकंड की कैरी आउट है वो जाके देखें कहाँ लग गई, इसके थर्ड की कैरी इन में लग गई। तो ये वही वाला बिहेवियर जो मैंने बताया था, कैरी आउट ऑफ प्रेजेंट विल बिकम कैरी इन ऑफ नेक्स्ट। और फाइनली जो कैरी जनरेट होगी वो मेरे सर्किट की लास्ट वाली कैरी कहलाएगी, और ये पहली वाली कैरी इनिशियली ये है, और इसको जब आप चेक करना चाहेंगे तो ये तो इनिशियली फिक्स 0 ही रखी जाएगी क्योंकि फर्स्ट स्टेज पे कोई कैरी नहीं होती। दूसरे स्टेज की कैरी डिसाइड करेगा कि कैरी आउट क्या आता है, तीसरे स्टेज की भी कैरी डिसाइड करेगा कैरी आउट, और इसका कैरी आउट। तो ये सर्किट आपने इम्प्लीमेंट करना है ऑन प्रोटीएस बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही। ठीक है, ऐसे टेस्ट तो नहीं होगा, उसमें ब्लॉक्स नहीं होंगे, आप बेसिकली फुल एडर पहले बनाएंगे और उसको रेप्लिकेट करेंगे। कोशिश कीजिएगा क्लीन डिज़ाइन करें कि उसको, और लेबल्ड हो, प्रॉपर्ली लेबल्ड हो, यानी लेबल्ड का मतलब है बताओ A1 कौन सा है, B1 कौन सा है, क्योंकि ये चीज़ मैटर करती है सर्किट में। तो A1 A2 B1 B2, अच्छा यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया हुआ है, आप चाहे 0 से काउंटिंग कर दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन काउंटिंग असेंडिंग ऑर्डर में सही सीक्वेंस में होनी चाहिए। प्रोटीज में क्या यूज़ करेंगे, प्रोटीज में अभी हमने क्या क्या यूज़ किया बताएं, कौन कौन सी आईसीज यूज़ की हैं। प्रोटीज में आप एंड गेट यूज़ कर सकते हैं, और गेट यूज़ कर सकते हैं, जॉर गेट। आईसी यूज़ ना कीजिएगा, बिल्कुल बेसिक गेट्स यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ गेट्स यूज़ कर लीजिएगा, यानी जो मुझे डायग्राम आप दिखाएंगे ना बनी हुई इसकी, वो कुछ इस तरह की शेप होगी, ये वाली नीचे वाली, ऊपर ब्लॉक डायग्राम नहीं होगी। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम करेंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल हो सकता है, लेकिन उसमें मसला ये आएगा कि आपकी जो स्कीमेटिक है वो कहीं कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। तो आप पहले वही बात है, एक हाफ एडर बनाएंगे, फिर एक फुल एडर यानी ये सर्किट बनाएंगे, और सर्किट को 4 मरतबा लगा देंगे। अब 4 मरतबा आप बिल्कुल इसी फैशन में लगा दें जैसे ये ब्लॉक बने हुए हैं, तो आसानी हो जाएगी कनेक्शन करने में, यानी पैरेलल में लगा दें। पहला वाला सर्किट इसके अंदर है, दूसरा इसके अंदर है, तीसरा, यानी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। एक मरतबा बनाया तो फिर देखें रेप्लिकेशन ही हो रही है। ये है फ़ायदा कि आप फुल एडर एक बना लें तो फिर ब्लॉक्स को आप जोड़ते जाएं, एडर्स आपका जितनी बिट्स का चाहिए वो बनता जाएगा। बस कैरी को जो है रिपल करना है, बाकी सब इंडिपेंडेंट है, यानी सम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस स्टेज जनरेट होता है, लेकिन हमेशा अगले स्टेज का जो है सम वो डिपेंड करता है प्रीवियस स्टेज के सम पे। ठीक हो गया। तो ये इसकी पिन डायग्राम्स भी मौजूद हैं, ऑलरेडी हम फेमिलियर हो चुके हैं, और यहीं तक थी हमारी ये लैब। तो किसी को कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, इस पे मैं आता हूँ। तो लैब के लिए इतना ही था, टिल नेक्स्ट टाइम साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।